नमस्कार दोस्तों। आज सुनते हैं अग्नि पुराण के तीसरे अध्याय से भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कथा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं कूर्म अवतार का वर्णन करूंगा। यह सुनने पर सब पापों का नाश हो जाता है। पूर्वकाल की बात है, देवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। वे ऋषि दुर्वासा के शाप से श्रीहीन अर्थात लक्ष्मी से रहित हो गए थे। तब संपूर्ण देवता क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, भगवन, आप देवताओं की रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्रीहरि ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग क्षीर समुद्र को मथने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मी को पाने के लिए असुरों से संधि कर लो। कोई बड़ा काम या भारी प्रयोजन आ पड़ने पर शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए। मैं तुम लोगों को अमृत का भागी बनाऊंगा और दैत्यों को उससे वंचित रखूंगा। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर आलस्य रहित हो मेरी सहायता से तुम लोग क्षीरसागर का मंथन करो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता और दानव साथ मिलकर क्षीरसागर पर आए। फिर उन्होंने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया। जिस ओर वासुकी नाग की पूंछ थी, उसी ओर देवता खड़े थे। दानव वासुकी नाग के निःश्वास से क्षीण हो रहे थे और देवताओं को भगवान अपनी कृपा दृष्टि से परिपुष्ट कर रहे थे। समुद्र मंथन आरंभ होने पर कोई आधार न मिलने से मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब गया। तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर रख लिया। फिर जब समुद्र मथा जाने लगा तो उसके भीतर से हलाहल विष प्रकट हुआ। उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे कंठ में नीला दाग पड़ जाने के कारण वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात समुद्र से वारुणी देवी, पारिजात वृक्ष, कौस्तुभमणि, गौए तथा दिव्य अप्सराएं प्रकट हुई। फिर लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। वे भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। संपूर्ण देवताओं ने उनका दर्शन और स्तवन किया। इससे वे लक्ष्मीवान हो गए। तदनंतर भगवान विष्णु के अंशभूत धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लिए प्रकट हुए। दैत्यों ने उनके हाथ से अमृत छीन लिया और उसमें से आधा देवताओं को देकर वे सब चलते बने। उनमें जंब आदि दैत्य प्रधान थे। उन्हें जाते देख भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप अर्थात मोहिनी अवतार धारण किया। उस रूपवती स्त्री को देखकर दैत्य मोहित हो गए और बोले, हे सुमुखी, तुम हमारी भार्या हो जाओ और यह अमृत लेकर हमें पिलाओ। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर भगवान ने उनके हाथ से अमृत ले लिया और उसे देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु चंद्रमा का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। तब सूर्य और चंद्रमा ने उसके कपटवेश को प्रकट कर दिया। यह देख भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट डाला। उसका सिर अलग हो गया और भुजाओं सहित धड़ अलग रह गया। फिर भगवान को दया आई और उन्होंने राहु को अमर बना दिया। तब ग्रह स्वरूप राहु ने भगवान श्रीहरि से कहा, इन सूर्य और चंद्रमा को मेरे द्वारा अनेकों बार ग्रहण लगेगा। उस समय संसार के लोग जो कुछ दान करें वह सब अक्षय हो जाएगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने स्त्री रूप त्याग दिया, किंतु महादेव जी को भगवान के उस रूप का पुनर्दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने अनुरोध किया, भगवन, आप अपने स्त्री रूप का मुझे दर्शन करावे। महादेव जी की प्रार्थना से भगवान श्रीहरि ने उन्हें अपने स्त्री रूप का दर्शन कराया। भगवान विष्णु के प्रयत्न से दैत्यों को अमृत नहीं मिला। अतः देवताओं ने असुरों को युद्ध में मार गिराया। फिर देवता स्वर्ग में विराजमान हुए और दैत्यलोक पाताल में रहने लगे। जो मनुष्य देवताओं की इस विजय गाथा का पाठ करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। अग्नि पुराण के तीसरे अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। बोलो जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु की सदा जय हो।
जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।